नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। वाकई अब तो आपको मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी बदल गई है और ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसमें अब कोई ना छोटा है ना बड़ा है, ना कोई नेता है ना ही किसी का गुट है। कल हमने एक बड़ी खबर देखी है जिस पर बहुत लोगों की नज़र नहीं गई। मैंने भी महसूस किया कि ये सूचना आपको देना चाहिए और वो ये है कि कल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंचे थे। यद्यपि उन्होंने कहा था कि मैं मरना पसंद करूंगा दिल्ली जाने के बजाय या अपने लिए कुछ मांगने के बजाय। उन्होंने अपने लिए मांगा नहीं मांगा हमें नहीं पता है, पर इतना तय था कि कल वे दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद जो एक बयान उन्होंने दिया है वो बयान मुझे बार बार मैंने सुना उसको, और वो बयान ये है कि शिवराज सिंह चौहान ने आखिर मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को अपना नेता घोषित कर दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि विधायक दल के नेता मोहन यादव हैं तो वो मेरे भी नेता हैं, मैं उनके अधीन काम करूंगा, उनके नेतृत्व में काम करूंगा। मैं आपको बता दूं, मैं इसलिए कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी नई है क्योंकि हम पिछले 40 साल से इस पार्टी को कवर कर रहे हैं। इस पार्टी में हमेशा वरिष्ठता और कनिष्ठता तो चली है। यहाँ वरिष्ठों का सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान तो होता रहा है। कभी किसी बुजुर्ग ने नए आने वाले मुख्यमंत्री को या विधायक को या किसी पदाधिकारी को अपना नेता नहीं कहा है। हमेशा ये कहा है कि हमारी पार्टी के पदाधिकारी हैं, हम उनके साथ काम करेंगे, हम उनको मार्गदर्शन देंगे, यदि बड़े हैं तो, और वो छोटा है तो मार्गदर्शन लेता था। लेकिन पहली बार 18 साल के मुख्यमंत्री, सबसे वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश में और देश में, जिन्हें यह माना जाता है कि वो प्रधानमंत्री मटेरियल हैं, जिन्हें यह माना जाता है कि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने लायक हैं, बन भी सकते हैं, चर्चा भी है उनकी, वे आज डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश में यदि ये कह रहे हैं कि वो हमारा नेता है तो अंदाज लगाइए वास्तव में ये भारतीय जनता पार्टी नई भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का रूप बदल चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी में नेता तो सिर्फ दो हैं, एक पार्टी अध्यक्ष और दूसरे नरेंद्र मोदी जी, हम तीसरा मान लें अमित शाह को, बाकी सब बराबर हैं, कोई नेता नहीं है। जो पार्टी कहेगी वो आपको करना पड़ेगा। हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में सरकार बदलने के बाद, मोहन यादव की विधायक दल के नेता बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से घूम रहे थे, जिस तरह महिलाएं रो रही थीं, जिस तरह से नारे लग रहे थे कि हमारा मुख्यमंत्री वापस करो, ये सब चीज़ें एक मिनट में, जैसे दूध उफान पे आता है और नीचे बैठ जाता है ना, वैसे ही पहले उफान आया लेकिन अब बिल्कुल नीचे धरातल पर बैठ गया है। कहीं कोई आवाज़ नहीं उठ रही है। अध्यक्ष से मिलने के बाद शिवराज सिंह जी बाहर आते हैं, मीडिया से बात करते हैं और साफ साफ कहते हैं कि अब मोहन यादव मेरा नेता है। पहले ये वीडियो सुन लीजिए, फिर मैं आगे की बात करता हूं किस तरह शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं मोहन यादव मेरे नेता हैं। सुनिए। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आज भेंट करने आया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते उनके नेतृत्व में हम काम करते हैं। वो मार्गदर्शक भी हैं और मेरे मित्र भी हैं, क्योंकि युवा मोर्चे में जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे मैं राष्ट्रीय महामंत्री था। लंबे समय तक हम लोगों ने साथ काम किया है। उनके साथ अगले काम के बारे में भी उन्होंने मुझसे चर्चा की है। एक तो पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैंने पहले कई बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का काम मेरे लिए मिशन है राष्ट्र की सेवा का, जनता की सेवा का। और जब आप मिशन में काम करते हैं तो आप ये तय नहीं करते कि आप क्या करेंगे, मिशन तय करता है कि आप क्या करेंगे। तो वे मेरे लिए काम तय करेंगे। फिलहाल मैं विकसित भारत संकल्प यात्रा में मेरे कार्यक्रम बनेंगे, उनमें मैं जाऊंगा ही, और बाकी अध्यक्ष जी जैसा तय करेंगे, सर ये भी कहा जा जिस भी भूमिका में वो रखेंगे। तो मैं कहाँ रहूं ये कभी नहीं सोचता। मैं अपनी पार्टी के माध्यम से देश की सेवा कैसे कर पाऊं और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मिशन को कैसे आगे बढ़ा पाऊं, उसी काम में मैं निरंतर लगा रहूंगा। मंत्रिमंडल के गठन के संबंध में भी
उनके साथ चर्चा हुई है, सलाह मशवरा हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी मंत्रिमंडल का गठन होना है। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी जो वो भूमिका तय करेंगे उसमें मैं काम करूंगा। एक मेरा मिशन है, अब मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री होने के नाते चूंकि मैं विधायक हूं, वो मेरे भी नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता, वो योग्य और कर्मठ कार्यकर्ता है। तो मेरी दिल से ये इच्छा है कि हमने जिन कामों को मध्य प्रदेश में आगे बढ़ाया, बीमारू राज्य से विकसित मध्य प्रदेश बनाया, उसको समृद्धि की तरफ और ऊंचाइयों पर मोहन यादव जी ले जाएंगे, ये मेरा भरोसा भी है और उनको पूरा सहयोग करेंगे। मेरी दिल की जो इच्छा है वो यही है कि मुझसे बेहतर वो काम करें, मुझसे और आगे बढ़ के काम करें और वो मध्य प्रदेश को समृद्धि और विकास के पथ पर भी ले जाएं और जन कल्याण की योजनाएं भी चलाएं। तो वो मुख्यमंत्री के दायित्व निभाने के लिए जो हर संभव सहयोग चाहिए, वो सहयोग में सदैव मध्य प्रदेश में उनको करता रहूँगा। चर्चा बहुत अच्छी हुई है, लंबी हुई है और जिंदगी मेरा एक मिशन है सर। तो मिशन को पूरा करने के लिए पार्टी के माध्यम से काम करते रहेंगे। 24 का इलेक्शन भी है जिसमें आपकी भी जिम्मेदारी रहेगी, लेकिन भूमिका एक जरूर तमाम लोग भी उम्मीद लगाए बैठे हैं और मिलनी भी चाहिए, इतना लंबा आपका अनुभव है। एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो भूमिका पार्टी तय करेगी वो काम मैं करूंगा। केंद्रीय भूमिका में रहेंगे या राज्य की भूमिका में रहेंगे सर? जो पार्टी तय करेगी, हम राज्य में भी रहेंगे, केंद्र में भी रहेंगे। आप कहाँ बेहतर कर पाएंगे, आपको क्या लगता है सर? मैं मेरे बारे में सोचते नहीं। देखो, जो अपने बारे में सोचता है वो अच्छा इंसान नहीं होता। अगर आप एक बड़े मिशन के लिए काम करते हो तो पार्टी तय करती है आप कहाँ काम करोगे। केंद्र में देखना चाह रही है। नहीं, बहन और भाई का प्यार अमर है, उसका किसी पद से कोई संबंध नहीं। विकसित संकल्प यात्रा में आप जो जा रहे हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा में किस जिम्मेदारी के साथ किस भूमिका में आप रहेंगे? जो पार्टी तय करेगी। अभी कुछ डिसाइड नहीं, अभी तो इस यात्रा में कुछ जगह मुझे जाने को कहा जाएगा और मैं दक्षिण के राज्यों में जाऊंगा। दक्षिण की जिम्मेदारी तो आपको मिली है सर? नहीं, कोई जिम्मेदारी मंत्रिमंडल में इससे ज्यादा है। सर एक और बात, मंत्रिमंडल में नए चेहरे होंगे क्या? अब वो तो पार्टी तय करेगी, सलाह मशवरा जो होनी थी होगी। अब बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा शिवराज सिंह चौहान ने ये बात विधायक दल के मीटिंग के बाद नहीं कही, मोहन यादव के शपथ के बाद भी नहीं कही। ये बात उन्होंने कब कही? जब वे राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले, बंद कमरे में मुलाकात हुई और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें क्या संदेश दिया, मोदी जी का संदेश, अमित शाह जी का संदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से शिवराज जी तक पहुंचा और एक बात तय हो गई कि अब शिवराज जी मध्य प्रदेश में उतने सक्रिय नहीं रहेंगे। भाई यहाँ लाडली बहनाओं को गले लगा के फूट फूट के नहीं रोएंगे, ना उनको रोने देंगे, ना इस तरह की अब कोई बात होगी, ना ये मैसेज जाएगा कि यहाँ कोई दो भारतीय जनता पार्टी चल रही हैं, दो शक्ति केंद्र बन गए हैं। ये सब कुछ अब मध्य प्रदेश में नहीं होगा। यदि ऐसा होगा तो फिर पार्टी अलग तरह से विचार करेगी। फिलहाल शिवराज जी को साफ साफ कह दिया गया है कि आप दक्षिण की तरफ बिहार करते हैं, यानी दक्षिण की ओर निकल जाएं आप और वहां जाके पार्टी के काम करें। फिलहाल ये संकेत दे दिए गए हैं, शिवराज जी ने स्वीकार भी कर लिया है। और बड़ी बात वो वही बता रहा हूं कि पार्टी जिस पर उंगली रखेगी सभी को उसके पीछे चलना है, उसी के पीछे लाइन बनेगी, उसी को अपना नेता मानना है, चाहे वो एक छोटा कार्यकर्ता हो, बड़ा कार्यकर्ता हो, जूनियर हो, सीनियर हो। यदि पार्टी ने तय कर लिया कि इसके पीछे खड़ा होना है तो अब सभी नेताओं को उनके पीछे खड़ा होना होगा। यही भारतीय जनता पार्टी नहीं है। और मुझे लगता है कि शिवराज सिंह जी चौहान, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी पार्टी अध्यक्ष के इन तमाम सारे संकेतों को शायद समझ गए हैं। यही कारण है कि उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि डॉक्टर मोहन यादव अब हमारे नेता होंगे और हम इनके नेतृत्व में काम करेंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।